नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शो राशिफल में। मैं हूं दीपक कपूर। कोई एक सही फैसला चमका सकता है आपकी किस्मत और कोई एक गलत कदम भटका सकता है रास्ते से। तो क्या हो सही फैसला, जानेंगे आज के शो में। पर सबसे पहले पंचांग। आज 8 जनवरी 2023 है और रविवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। माघ मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। द्वितीय तिथि है आज दिन भर। पुष्य नक्षत्र है आज देर रात 6:05 तक और उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं कर्क राशि में। आज गंडमूल है देर रात 6:05 से। और आज का राशिफल इसलिए अहम है क्योंकि ये आने वाले 7 दिनों की आपकी तैयारी कराएगा, इसलिए ये साप्ताहिक राशिफल है। और आइए अब शुरू करते हैं राशियों का सिलसिला और जानते हैं आज के बारे में। और चलते हैं भाग्य चक्र के पास, ये जानने के लिए कि किन 2 राशियों को मिल रहा है पहला मौका अपना राशिफल जानने का आने वाले एक सप्ताह के लिए। मेष राशि वालों के लिए कामकाज में सुख है, इसलिए मन में सुकून है और इसी वजह से आप निजी जीवन में सुखी हैं और परिवार के साथ अच्छे पल व्यतीत कर पा रहे हैं। जिंदगी की ऐसी खुशियों को जितना संभव हो सके सहेज लेना चाहिए। क्या करना चाहिए आने वाले एक सप्ताह में? अपनों के प्रति अच्छा सोचें और अपनों की हर तरह से मदद करने की कोशिश कर लें। इसी से आपका आपसी तालमेल बढ़ेगा और आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ भी पाएंगे। अपने व्यवहार को ऐसा बना लें कि आप जो भी बोलें उसमें लोगों को अच्छा लगे। अपने मन में बिठाई हुई हर तरह की व्यथा को हटा दें। क्या न करें आने वाले एक सप्ताह में? अगर दूर स्थान से जुड़े कोई भी विकल्प उभर कर आ रहे हैं तो उनके बारे में जरूर सोचें, पर जिंदगी की स्थिरता की कीमत पर कुछ भी ऐसा ना करें जो आपका नुकसान कर जाए। इसलिए फैसला बहुत मनन से करें ताकि किसी भी तरह की गलती ना होती चली जाए। कामकाज के क्षेत्र में कई तरह के अच्छे विकल्प हैं आपके सामने, जिनके बारे में आप बहुत ध्यानपूर्वक सोच भी रहे हैं। पर आपके मन में यह भी विचार है कि जो भी आप करें उसमें आप अपनों का सहयोग पा सकें और अपनों को जिंदगी में साथ लेकर चल सकें। इसी अच्छाई के चलते आपको अपने काम और कारोबार को बढ़ावा देना होगा और जिंदगी में बहुत कुछ पाने की कोशिश भी करनी होगी। वृषभ राशि वालों को हालात हर तरह से मदद कर रहे हैं और आपका भरोसा भी जगा हुआ है। इसी अच्छाई के चलते आपकी कोशिशों में भी निखार आया है और आपने हर तरह से अपनी जिंदगी को नई दिशा देने का प्रयास भी किया है। काम और कारोबार के क्षेत्र में भी तकदीर ने आपकी हर तरह से मदद ही की है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपनी कोशिशों को इस रूप से पुख्ता कर लें जिसमें आपकी मेहनत भी नजर आए और आपकी लगन भी नजर आए। अपने भाई बहनों और दोस्तों को भी बेहतर तरीके से समझने का समय है ताकि रिश्तों का तालमेल बना रहे और जिंदगी की खुशियां आपको सही रास्ता दिखाती चली जाएं। क्या ना करें इस सप्ताह में? सिर्फ पैसे के बलबूते पर जिंदगी के फैसले बिल्कुल ना करें और ना ही अपनी कोशिशों को सिर्फ लाभ की नजर से देखें। अगर मेहनत बनी रहेगी तो लाभ भी देर सवेर बन ही जाएगा, इसलिए सिर्फ पैसे को आधार बनाकर अपनी जिंदगी के फैसले करना ठीक नहीं होगा। तकदीर ने आपका पूरा साथ निभाया और आपने भी अपनी तकदीर को संवारने के लिए बहुत कुछ किया है। इसी अच्छाई के चलते भाग्यशाली हालात उभरे हैं और आपकी आमदनी के साधन बढ़े हैं। पर ऐसे में आपको किसी भी तरह का खतरा मोल लेकर अपनी बचत को कहीं फंसाना नहीं, क्योंकि उसका बुरा असर आपकी समृद्धि पर पड़ सकता है। यह था जी मेष और वृषभ राशि वालों का आने वाले एक सप्ताह का राशिफल। आइए फिर चलते हैं भाग्य चक्र के पास और जानते हैं अब कौन सी 2 राशि आने वाली। सिंह राशि वालों का मन उचाट रहेगा तो परेशानियां बढ़ेंगी और अगर मन जरूरत से ज्यादा उत्तेजित हो जाएगा तो विचारों का मतभेद भी बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए ये समय कठिन है, जिसके चलते आपको बहुत सारी विनम्रता बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? जल्दबाजी में किसी भी तरह का फैसला करने से बचना होगा, क्योंकि ये समय आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकता है और आपका नुकसान भी कर सकता है।
अगर लोग आपके खिलाफ होते चले जाएं तो ये भी एक तरह का नुकसान है जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होता है। क्या ना करें इस सप्ताह में? पढ़ाई लिखाई में कुछ बेहतर करने की इच्छा बहुत है, पर मेहनत नहीं हो पा रही। इसलिए कुछ भी ऐसा ना करें जिसका बुरा असर आपके भविष्य पर पड़े। अपनी ओर से बहुत सारी चीजों को संभाले रखने की जरूरत है ताकि जिंदगी की सही दिशा बनी रहे। काम और कारोबार के क्षेत्र में आपको बहुत सारा संयम बरतना होगा और किसी भी तरह के तकरार से बचना होगा। यह समय अगर आपकी मदद कर रहा है तो यह समय आपको इस बात को लेकर भी आगाह कर रहा है कि आपको किसी से उलझना नहीं है। कन्या राशि वालों के लिए कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता आपकी इच्छाओं के अनुरूप आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस अच्छाई को इस रूप से भी समझें कि आप अपनी बात कह पा रहे हैं और लोग उसे समझ पा रहे हैं। आपके दोस्तों का या आपके भाई बहनों का भी पूरा समर्थन आपको हर तरह से मिला हुआ है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपनी आर्थिक स्थिति को बनाए रखने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। बेहतरीन समय है जिसके चलते आप अपनी समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। काम और कारोबार के क्षेत्र में भी थोड़ी सी स्थिरता बनाए रखेंगे तो ये सब कुछ संभव होता चला जाएगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? लोगों की अच्छी सलाह जरूर ले लें और लोगों से तालमेल बनाए रखें। पर अगर किसी भी वजह से पहले दूरियां बनी हुई थी तो उन दूरियों को नजदीकियों में बदलने के जो भी मौके मिल रहे हैं उन्हें हाथ से न जाने दें, क्योंकि ऐसे मौके रोज रोज नहीं मिला करते। लोगों से तालमेल बनाए रखेंगे तो अपनी समृद्धि को बढ़ाते चले जाने में आपकी ओर से कोई कमी नहीं रहेगी। पैसे की स्थिति को संभालना और बढ़ाते चले जाना बहुत जरूरी है। ऐसा करते हुए आपको अपने पैसे से जुड़े फैसले भी ध्यानपूर्वक करने होंगे। पैसे के लेन देन में थोड़ी सी सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि आपका पैसा कहीं फंस सकता है और इसलिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। ये था जी सिंह और कन्या राशि वालों का राशिफल। आइए अब फिर से चलते हैं भाग्य चक्र की ओर और जानते हैं कि कौन सी दो राशियों को अब मौका मिल रहा है अपना साप्ताहिक राशिफल जानने का। धनु राशि वालों के मन में कई तरह के बनते बिगड़ते विचार हैं, पर हालात आपकी हर तरह से मदद ही कर रहे हैं। कामकाज का क्षेत्र बेहतरीन तरीके से सुधरता चला जा रहा है और आर्थिक स्थिति हर तरह से आपका साथ निभा रही है। इसलिए मन में बिठाए हुए विचारों को थोड़ा सा बदल लेने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? भरोसा बनाए रखें और आशावादी बने रहें। मन में बिठाई हुई किसी भी तरह की नकारात्मकता को हटा दें ताकि आप उस अच्छाई को अपनी जिंदगी में ला सकें जो आपको इस समय बहुत कुछ देना चाह रही है। क्या ना करें इस सप्ताह में? घर परिवार की खुशियों को किसी भी वजह से कम ना होने दें। अपनी सूझबूझ इस रूप से बनाए रखें कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ पाएं और उनको पूरा सहयोग दे पाएं। इसी अच्छाई के चलते आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है ताकि किसी भी तरह की कमी ना रहे। पैसे की स्थिति इसलिए ठीक है क्योंकि आपने अपनी आमदनी को सही दिशा में लगाने का प्रयास किया है और इस प्रयास में आपको हर तरह से सफलता भी मिली है। अपनी बचत को बढ़ाते हुए आपने उस समृद्धि के मुकाम को छूने का प्रयास किया है जो किसी भी व्यक्ति का सपना होता है। पर यह प्रयास लगातार बना रहना चाहिए ताकि आप अपने भविष्य को सुनिश्चित कर पाएं। मकर राशि वालों का भरोसा जगा हुआ है और इसमें कामकाज के प्रति आपकी लगन भी बढ़ी हुई है। इसी अच्छाई को बनाए रखने की जरूरत है ताकि लोगों का सहयोग आपको हर तरह से मिलता चला जाए। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? रिश्तों की अच्छाई को समझें और रिश्तों से जुड़े सुख को बनाए रखें। लोगों से जितना तालमेल बनाए रखेंगे उतना ही हालात भी आपकी मदद करते चले जाएंगे। हर व्यक्ति को खुश करना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी कोशिश तो की जा सकती है। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपनी कोशिशों को किसी भी वजह से इस समय कम ना करें, क्योंकि आपकी कोशिशों में वो ताकत है जो आपको किसी भी मुकाम को छूने में सफलता दिला सकती है। आपके प्रदर्शन में सुधार हुआ है क्योंकि आपने खुद को इतना सक्षम बनाया है जिसके चलते आपकी मेहनत हर तरह से रंग ला रही है। इसलिए अपने हालात को किसी भी तरह की कमी से बिल्कुल ना देखें। पढ़ाई लिखाई की ताकत को समझेंगे तो आप अपने भविष्य को बना पाएंगे। ये समय आपको हर तरह से मदद करेगा जिसमें आप किसी भी इम्तिहान में या साक्षात्कार में सफल होते चले जाएं। अगर आप किसी काम या कारोबार में हैं तो आपकी लगन आपको बड़ी तरक्की दे सकती है।
ये था जी धनु और मकर राशि वालों का राशिफल आने वाले एक सप्ताह का। चलिए फिर से चलते हैं भाग्य चक्र की ओर और जानते हैं कि अब कौन सी दो राशियां हैं जिन्हें अपने साप्ताहिक राशिफल का इंतजार। मिथुन राशि वालों की मेहनत भी जगी हुई है और आपको लोगों का सहयोग भी मिला हुआ है, और जिस रूप से आपको जिंदगी में सफलता मिली है उसके चलते आपसे गलतियां भी हो सकती हैं। इसलिए ये चुनौती भरा समय है जिसके चलते संभल कर चलने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? पैसे से जुड़ा कोई ऐसा फैसला न करें जो आपको किसी परेशानी में डाल दे। वैसे भी अपने साथी सहयोगियों से उलझने बढ़ाने के बजाय उनसे तालमेल बेहतर कर लें। जितना आप अपनी रोजमर्रा की चुनौतियों को संभालते चले जाएंगे उतना ही आप अपनी जिंदगी की स्थिरता को भी बढ़ाते चले जाएंगे। क्या ना करें इस सप्ताह में? काम और कारोबार का क्षेत्र संभला हुआ है, पर उसके चलते आप लोगों पर इतना भी ज्यादा भरोसा ना करें कि आप अपनी जिंदगी की कमान उन्हीं के हाथों में सौंप दें। इसलिए अपनी उपलब्धियों के चलते अनजाने में भी कोई ऐसा अपना नुकसान ना करें जिसकी भरपाई करना मुश्किल होता चला जाए। कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता अविश्वास के दौर से गुजर रहा है और आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। जिंदगी हम सबका इम्तिहान लेती है, और अगर किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते में कोई फासले बन रहे हैं तो आपको बहुत सारा धैर्य भी बनाए रखना होगा। तभी जाकर आप अपने हालात को संभालने में सक्षम हो पाएंगे। अपनी इच्छाओं को इतना ना बढ़ाते चले जाएं कि कोई अच्छा भला रिश्ता कमजोर पड़ना शुरू हो जाए। इस सारे प्रयास में आपको लोगों की मदद की और उनके समर्थन की जरूरत पड़ेगी। कर्क राशि वालों के लिए घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने का समय है। ये आपकी अच्छाई है कि आपने लोगों को बांधने का प्रयास किया है। अभी भी अगर किसी भी तरह का अविश्वास है तो उसे भी दूर कर देने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपने अंदर ऐसा धैर्य बना लें कि आप हर चीज को भली भांति समझ पाएं और उस धैर्य के चलते आपकी अच्छाई और आपकी सूझबूझ झलकती चली जाए। लोग तभी आपकी बात को समझ पाएंगे अगर आप लोगों की बात को ज्यादा सुने और अपनी बात कम कहें। क्या ना करें इस सप्ताह में? लापरवाही बिल्कुल ना करें। किसी भी तरह का मतभेद आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकता है, और बढ़ते हुए खर्चों की वजह से भी आपकी आमदनी पर और आपकी समृद्धि पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए सिर्फ ये ना सोचते चले जाएं कि तकदीर आपके साथ है और आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा सोचना आपके हित में नहीं है। ना तो अपनी बचत को किसी भी तरह के खतरे में डालें और ना ही किसी को कोई ऐसी बात कहें जो रोजमर्रा की बातों में कोई गलत फहमी पैदा कर जाए। घर परिवार के रिश्तों की अच्छाई को बनाए रखना और संभाले रखना बहुत जरूरी है। इस प्रयास में आपने बहुत मेहनत की है और इसका अच्छा फल भी आपको जरूर मिला है, पर किसी भी अच्छाई को बनाए रखने के लिए लगातार मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। अगर मन में किसी भी तरह का अविश्वास है तो उसे भी दूर कर देने की जरूरत है। खासकर पैसे से जुड़े मुद्दों को लेकर घर परिवार की खुशियों को कम करते चले जाना इस समय ठीक नहीं है। ये था जी मिथुन और कर्क राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल। और अब फिर से चलते हैं जी भाग्य चक्र की ओर और देखते हैं किन दो राशियों को मौका मिलने वाला है अपने साप्ताहिक राशिफल को जानने का। तुला राशि वालों ने अपने घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने के लिए बहुत कुछ किया है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अपनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की है, और उसी मेहनत का ये फल है कि आज आप अपनों को खुश कर पा रहे हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? कामकाज के क्षेत्र में भी अपनी लगन को बनाए रखने की जरूरत है ताकि जिंदगी की खुशियां हर रूप से आपके लिए बनी रहें। उस लगन को बनाए रखने के लिए आपकी मेहनत बनी हुई है और उस मेहनत का लाभ भी आपको हर रूप से मिल रहा है। ऐसे में अपने रोजमर्रा के खर्चों को संभालते चले जाना भी बहुत जरूरी है। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपनी मेहनत को बनाए रखते हुए अपने अंदर किसी भी तरह के अहंकार की भावना ना आने दें, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी मुश्किलों को व्यर्थ में बढ़ाते चले जाएंगे। अपने से वरिष्ठ लोगों से किसी भी तरह से उलझते चले जाना इस समय ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। घर परिवार के रिश्तों को संभालना बहुत जरूरी है। आप अपनों के लिए अच्छा सोचते हैं और ये आपकी शख्सियत का एक हिस्सा है जिसके चलते
लोग आपकी अच्छाई को समझ पा रहे हैं, पर अपने जीवन साथी के साथ आपको फिर भी तालमेल बनाए रखना होगा और उस तालमेल बनाए रखने के प्रयास में आपको लोगों पर भरोसा भी करना होगा, तभी जाकर बात बनेगी। वृश्चिक राशि वाले कोशिश करेंगे तो सब कुछ संभव होता चला जाएगा और तकदीर भी अपना पूरा साथ निभाएगी। अगर मन में किसी भी तरह के नुकसान का डर है तो उसे भी आप अपनी मेहनत से दूर कर पाएंगे। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपने भरोसे को बनाए रखें और इस अच्छाई के चलते आपको इस बात का आभास होगा कि जो लोग आपके खिलाफ थे अब वो भी आपको समर्थन देना चाह रहे हैं। हालात कैसे कैसे करवट बदलते हैं, बदलते हुए दौर में आपको ये सब कुछ देखने को मिल सकता है। क्या न करें इस सप्ताह में? किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते की सोच को अपने ऊपर इतना भी हावी ना कर लें कि जिंदगी की बाकी प्राथमिकताओं को आप भूलते चले जाएं। ये समय आपसे बहुत सारी सूझबूझ मांग रहा है, इसलिए हर विचार में आपको नियमितता बनाए रखनी होगी और इस बात को भी समझना होगा कि बार बार अपने विचार बदलते चले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से आप कोई ऐसी अविश्वास की भावना बनाते चले जाएंगे जो किसी भी वजह से आपको नहीं बनानी। खर्चे बढ़े हुए हैं और कुछ हद तक बेकाबू भी हो रहे हैं। किसी यात्रा या बदलाव में भी अपने खर्चों पर काबू पाने की जरूरत है। अगर हो सके तो किसी यात्रा के विचार को फिलहाल स्थगित किया जा सकता है। तो आइए चलते हैं भाग्य चक्र के पास, यह जानने के लिए कौन सी वो 2 राशियां हैं जो अब आने वाली हैं अपना साप्ताहिक राशिफल जानने के लिए। कुंभ राशि वालों का मन उचाट रहेगा तो जिंदगी के फैसले गलत हो जाएंगे। घर परिवार में अपनों का साथ और सहयोग बनाए रखने की भी जरूरत पड़ेगी। इस सारे प्रयास में आपको अपने नुकसान पर भी एक नजर रखनी होगी। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? शांत रहना होगा और लोगों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करनी होगी। पहले से मन में किसी भी तरह की नकारात्मकता को बिठाते चले जाने से बचना होगा आपको। क्या ना करें इस सप्ताह में? जो भी हालात बन रहे हैं उसमें किसी भी तरह की जल्दबाजी बिल्कुल ना दिखाएं, इसलिए धैर्य बरत लें और सूझबूझ के साथ फैसले कर लें। खासकर अगर कोई परिवर्तन का विचार है तो और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है ताकि कोई गलती ना होती चली जाए। खर्चों भरा समय है, इसलिए आपको योजना बनाकर चलना होगा। ये और बात है कि आपकी आर्थिक समृद्धि बरकरार है और आप किसी भी तरह के खर्चे को संभाल सकते हैं। फिर भी नुकसान तो नुकसान ही है, इसलिए सूझबूझ से चलने की जरूरत है। मीन राशि वाले ही समझ लें कि खुद को भविष्य के लिए तैयार कर लेना बहुत जरूरी होता है। उसी से आप अपनी मुश्किलों को भी संभाल पाएंगे और अपने लिए समृद्धि का रास्ता भी खोल पाएंगे। बहुत अनुकूल समय है जिसका पूरा फायदा उठाया जा सकता है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते में आपकी इच्छाएं बढ़ी हुई हैं और आपका भरोसा भी जगा हुआ है। अच्छी बात यह है कि आप किसी का दिल जीत पाए हैं और रिश्तों में हर तरह से निखार आता चला जा रहा है। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपने अहम को इतना ना बढ़ाएं कि आप लोगों की उलझनों को बढ़ा दें। लोगों के बनते बिगड़ते विचार हो सकते हैं, इसलिए किसी भी तरह की गलती करते चले जाना ठीक नहीं है। पैसे की स्थिति इसलिए ठीक है क्योंकि आमदनी के साधन बरकरार है, पर आप अपनी बचत से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। इसलिए अपनी बचत को बनाए रखने के लिए आपको अपनी आमदनी को बचा कर चलाना होगा। फजूल खर्ची से भी बचना होगा और पैसे को कहीं फंसाते चले जाने से भी बचना होगा। तो कुल मिलाकर आपको पैसे से जुड़ी सही योजना बनानी पड़ेगी। आइए अब जानते हैं आज की राशि का भविष्य दर्पण। धनु राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़े हालात इस रूप से बेहतर हो रहे हैं जिसमें आपकी आर्थिक सुख समृद्धि बढ़ती चली जाए और आने वाला समय आपको हर तरह से मदद भी कर रहा है। इसी अच्छाई के चलते आपको अपने रिश्तों से जुड़े उतार चढ़ाव को भी संभाले रखने की कोशिश करनी है। अगर मन में किसी के प्रति कोई अविश्वास उभर रहा है तो उसे भी दूर तो आपको करना ही पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय। तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत। नमस्कार।